वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्लांट का सबसे पहले हैबिटेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्लांट किस हैबिटेट में पाया जाता है। उसके बाद हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। लाइक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम रूट, स्टेम, लीव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर को, इन्फ्लोरेसेंस को, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के बाद एक फ्लोरल फॉर्मूला को प्रेजेंट किया जाता है। जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो कुछ कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो हर एक अलग अलग कैरेक्टर को दिए जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा सिंबल होता है किस फ्लावर पार्ट के लिए। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लोरल डायग्राम है जिसमें अलग अलग फ्लावर पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रैक्ट है, फिर उसके बाद सेपल्स या कैलिक्स को, फिर पेटल्स, कोरोला को ब्लैक पार्ट से डिस्कस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। गाइनोशियम सबसे अंदर है, एंड्रोशियम गाइनोशियम के बाहर प्रेजेंट होता है। और सबसे ऊपर एक डॉट से हम मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको भी पता चलेगा कि ये मदर एक्सिस क्या है, ठीक है। तो ब्रैक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, BR यूज होता है। कैलिक्स के लिए K यूज होता है। कोरोला के लिए C, पेरिनाथ के लिए P, एंड्रोशियम A, गाइनोशियम G। सुपीरियर ओवरी में क्या करते हैं, G के नीचे अंडर स्कोर जब आता है तो इसको क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। इंफीरियर के लिए क्या होगा, ये जो डैश है ये G के ऊपर चला जाएगा। ये सिंबल जो होगा ये होगा इंफीरियर ओवरी का, मेल का सिंबल। फिर उसके बाद ये फीमेल का सिंबल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को इस सिंबल से डिस्कस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब किसी भी फ्लावर, कोई भी फ्लावर जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को प्लस के साइन से, सर्कल के अंदर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के साइन से करते हैं। फ्यूजन जब भी दिखाते हैं तो उसका क्या होता है, ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर देते हैं विद इन द ब्रैकेट्स। एडहेशन टाइप का अगर फ्लोरल डायग्राम है तो लाइन ड्रॉन ओवर सिंबल्स ऑफ फ्लावर पार्ट्स, फ्लावर पार्ट्स के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं एक और चीज, ये जो फ्लोरल डायग्राम होता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी प्रोवाइड करेगा, ये हेल्प करता है नंबर ऑफ पार्ट्स को जानने में, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको जानने में हेल्प करेगा। आप उसमें अरेंजमेंट देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस की पोजीशन जो है वो कैसी होगी, ये फ्लोरल डायग्राम से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बिल्कुल फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर रिप्रेजेंट की जाती है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो सक्सेसिव वर्ल्स होते हैं। कैसे वर्ल्स होते हैं, सक्सेसिव होते हैं। कैलिक्स जो होता है वो सबसे बाहर होगा, कैलिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बाहर है। और गाइनोशियम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। फ्लोरल फॉर्मूला कोहेशन और एडहेशन भी शो करता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अकॉर्डिंग और बिटवीन द वर्ड्स किस तरीके का एडहेशन प्रेजेंट है वो शो होगा। फ्लोरल डायग्राम जो है रिप्रेजेंट, ये जो डायग्राम फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है ये कौन सी फैमिली का रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉरी किसका है, मस्टर्ड का है। अब देखते हैं कुछ फैमिलीज को डिस्कस करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहले है फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली कैसी होती है, फेबिएसी फैमिली को सबसे पहले क्या कहा जाता था, पैपिलियोनिडी फैमिली कहा जाता है। तो अगर आपको फेबिएसी की जगह पैपिलियोनिडी भी मिल जाता है क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फेबिएसी की कर रहे हैं। और ये सब फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनोसी की।
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जितने भी ट्री, श्रब्स, हर्ब्स रहते हैं वो सब किस में आते हैं? फैबेसी फैमिली में आते हैं। और ऐसे प्लांट होंगे जिनकी रूट में क्या होगी? रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होगी। अगर रूट है तो उसके अंदर छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो किस फैमिली के होंगे? फैबेसी फैमिली के होंगे। स्टेम कैसी होगी इनकी? इरेक्ट होगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी, या फिर क्लाइंबर होगी, चढ़ने वाली बेल की तरह होगी। लीव्स कैसी होंगी? ऑल्टरनेट होंगी। ऑल्टरनेट मतलब जैसे ये कोई आपकी ब्रांच है तो इस पे लीफ जो होंगी अल्टरनेट होगी। अगर एक लीफ इस तरफ है तो दूसरी लीफ यहाँ पर होगी। इस तरीके से अल्टरनेट लीफ सिस्टम प्रेजेंट होगा। पिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ भी प्रेजेंट होंगी। पिनेटली लीफ कौन सी होती है? पिनेटली लीफ जो होती है जब सेम एक्सिस पर लीफ टच करती हैं इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं? पिनेटली लीफ सिस्टम बोलते हैं, या फिर कंपाउंड लीफ कहते हैं, या फिर सिंपल लीफ भी प्रेजेंट होती है। पल्विनेट होंगी। पल्विनेट क्या होता है? पल्विनेट क्या होता है? एक थिकनिंग होती है प्लांट के बेस पर, जॉइंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पल्विनेट कहते हैं। ये फैबेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? बीन। मोस्टली बीन्स में इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। स्टिपुलेट होगी, यानी कि जो लीफ होगी वहां पर एक स्ट्रक्चर छोटा सा प्रेजेंट होगा जिसे स्टिपुलेट कहते हैं। जब मैंने आपको लीफ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी ब्रांच से लीफ ग्रो करती है तो उसके साथ एक बहुत छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर भी ग्रो कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट बोलते हैं। वेनिशन कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनिशन होगा। रेटिकुलेट वेनिशन मतलब नेटवर्क ऑफ वेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लीफ में कैसे होगा? नेटवर्क ऑफ वेन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की, कि फ्लोरल कैरेक्टर कैसा होगा। इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा? रेसिमोस टाइप का होगा। रेसिमोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स कैसे होंगे इसके? सेपल्स 5 नंबर्स के प्रेजेंट होंगे। गैमोसेपलस होंगे। गैमोसेपलस का मतलब क्या होता है? जब सेपल्स जो होते हैं वो गाइनेशियम पर आके अटैच हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस बोलते हैं। वॉल्वेट या इम्बेरिकेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं कोरोला। कोरोला जो है उसमें नंबर ऑफ पेटल्स कितने होंगे? 5 होंगे। पॉलीपेटलस होगा, यानी जो पेटल्स हैं। और उसके बाद पेपिलियोनेसियस होगा, consisting of a posterior standard, 2 lateral wings, 2 anterior ones forming a keel. वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसा पाया जाएगा? वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाएगा इसके अंदर। एंड्रूशियम। एंड्रूशियम की बात करते हैं तो 10 डायाडेल्फिस एंड्रूशियम प्रेजेंट होगा। डायाडेल्फिस क्या होता है? डायाडेल्फिस क्या होता है? व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस आर फ्यूज्ड इन 2 बंडल्स और ग्रुप। जब स्टेमेंस के फिलामेंट जो होते हैं वो बंडल्स में या किसी एक ग्रुप में आके फ्यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायाडेल्फिस एंड्रूशियम बोलते हैं। और एंथर डायथीसियस होगा। एंथर डायथीसियस का मतलब क्या हुआ? एंथर डायथीसियस का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी एंथर है, जब मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर बताया था तो आपको बताया था एंथर जो होता है वो कैसा होता है? 2 लोब्ड होता है और इन दोनों ही लोब में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं थीका। ठीक है, ये थीका क्या होता है? ये थीका होती है किसी भी लोब की कैविटी को क्या बोलेंगे? थीका बोलेंगे। लोब्स में 2 थीका होते हैं जिन्हें डाइथेसियस बोलते हैं। समझ आ गई? अब फ्रूट की गाइनेशियम की बात करते हैं तो गाइनेशियम कैसा होगा? इनकी ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, मोनोकार्पेलरी होगी, यानी एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होगा, यूनिलॉक्यूलर होगी जिसके अंदर बहुत सारे ओब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और स्टाइल कैसा होगा? सिंगल होगा। फ्रूट कैसा होगा इनका? फ्रूट, लेग्यूम, सीड, 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक मैंने आपको बताया था वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनके एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। तो फॉर्मूला इसका है परसेंटेज। बाइसेक्सुअल है तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। कैलिक्स है, कैलिक्स के लिए के है। नंबर ऑफ कैलिक्स कितने? 5। कोरोला, नंबर ऑफ कोरोला 5 है इसके अंदर। एंड्रूशियम में 9 पेटल्स हैं और गाइनेशियम हमने, तो ये फॉर्मूला इसका इस तरीके से बन गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। बहुत सारी फैमिली जो है वो बिलोंग कर
फैबेसी फैमिली जो होती है बहुत अच्छा सोर्स होती है पल्सेस का। तो इसमें जो पल्सेस की बात करें तो कौन कौन सी आती है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल की तरह यूज होती है जिसमें सोयाबीन और ग्राउंडनट होता है। इंडिगोफेरा जो एज अ डाई यूज होती है। सन हेम्प होते हैं जो फाइबर्स की तरह यूज होते हैं। फोडर होते हैं, फोडर की तरह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, सेसबेनिया ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स की तरह भी यूज होते हैं जिनके अंदर ल्यूपिन, स्वीट पी और मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी होती हैं इस फैमिली के कैरेक्टर, जिसमें आता है मुलेठी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली जो होती है वो लार्ज फैमिली होती है और इसको क्या कहा जाता है, पोटैटो फैमिली कहा जाता है। ये मोस्टली ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन्स में पाए जाने वाले फैमिली होती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखें तो प्लांट्स जो होंगे वो मोस्टली हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, बहुत छोटे ट्रीज होंगे। स्टेम कैसी होगी इनकी, हर्बेसियस होगी, रियरली बूढ़ी होगी, मतलब जो इनकी स्टेम है वो थोड़ी सी थिक रहेगी लेकिन हरी होगी। और एरियल होगी, हवा की तरफ बढ़ेगी, इरेक्ट होगी, एकदम सीधी होगी, सिलेंड्रिकल गोल होगी, ब्रांच्ड होगी और सॉलिड होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कैसी है फिर इनके स्टेम की, स्टेम अंदर से हॉलो होगी, स्टेम के ऊपर हरी छोटे छोटे फाइबर्स, हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो में प्रेजेंट होती है, जिसे पोटैटो का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स जो होंगी वो कैसी होंगी, अल्टरनेट होंगी, सिंपल होंगी, रियरली पिनेटली कंपाउंड होंगी, बहुत ही कम पिनेटली कंपाउंड लीफ इनमें पाई जाती है। एक्स स्टिपुलेट होगा, एक्स स्टिपुलेट मतलब लीव्स के नीचे जो ग्रीन कलर का स्टिपुलेट स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं पाया जाएगा। वेनिशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनिशन होगा, यानी नेटवर्क ऑफ वेन्स यहाँ पर होगा। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर कैसा होगा, सोलेनेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस होगी वो कैसी होगी, सोलिटरी होगी, एक्सिलरी होगी, साइमोस टाइप की होगी। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। बाइसेक्सुअल मींस मेल एंड फीमेल जो हैं वो सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री से है, यहाँ पर अगर कोई फ्लावर है उसको हम किसी भी रेडियल से डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा, तो ये कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स कैसी होगी, नंबर ऑफ सेपल्स कितने होंगे, 5 होंगे, यूनाइटेड होगी, परसिस्टेंट होगी, एस्टिवेशन जो होगा वो वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 5 स्टेमेंस होंगे, एपिपेटलस होगा। देन गाइनेशियम, गाइनेशियम कैसा होगा, बाई कार्पेलरी होगा, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होगा। सिनकार्पस ओवरी होगी, ओवरी टाइप कैसी होगी, सुपीरियर होगी, बाइलोक्युलर होगी। प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ होगा और यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एपिपेटलस क्या होता है, एपिपेटलस वो होता है जब स्टेमेन जो होता है, जब स्टेमेन जो होगा वो पेटल के साथ अटैच होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिपेटलस बोलते हैं। गाइनेशियम कैसा होगा, गाइनेशियम इनका बाइकार्पेलरी होगा, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होगा, सिनकार्पस होगा। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, कार्पस जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। किस टाइप के कार्पल्स होंगे, फ्यूज्ड कार्पल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। ओवरी सुपीरियर होगी। फ्रूट्स कैसे होंगे, बेरी और कैप्सूल टाइप होंगे। सीड्स कैसी होगी, बहुत सारे एंडोस्पर्मस होंगे, यानी कि इनके एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक है तो हमने प्लस साइन लगाया है, बाइसेक्सुअल है तो दोनों साइन एक साथ रिप्रेजेंट किए हैं। कैलिक्स है, कैलिक्स में नंबर ऑफ कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद कोरोला में कितने हैं, 5 हैं। और एंड्रोशियम में भी स्टेमेंस 5 है। गाइनेशियम जो है वो गाइनेशियम है, गाइनेशियम में ओवरी जो है वो सुपीरियर है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। बहुत सारे इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस प्रोवाइड कराने वाली चिली, मेडिसिन के लिए वेलाडोना, अश्वगंधा। वेलाडोना का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी पीजीटी में लास्ट ईयर भी पूछा गया था। फ्यूमिगलेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो है पिट्यूनिया। नेक्स्ट फैमिली
डिस्कस करते हैं लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली जो होती है लिली फैमिली की होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकोटिलेडनस प्लांट का। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें पेरिनियल हार्ब्स होंगे जिनमें अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स या फिर राइजोम्स प्रेजेंट होंगे। और लीव्स कैसी होंगी? मोस्टली बेसल होंगी, अल्टरनेट होंगी, लीनियर एक्स स्टिपुलेट होंगी। स्टिपुलेट जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा। पैरेलल वेनिएशन होगा। पैरेलल वेनिएशन क्या होता है? लीफ है उसके मिड रिब के साथ साथ और भी वेनलेट्स और जो वेन्स होती है वो पैरेलली चलती हैं, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर कैसा होगा? इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होगी वो सोलेटरी होगी या फिर साइमोस टाइप की पाई जाएगी। ऑफन अम्बिलिकेट क्लस्टर्स होंगे। फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। पेरिनाथ जो है वो टेपल 3+3 का फॉर्मूला होगा। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। वेलवेट एस्टिवेशन टाइप पाई जाएगी। एंड्रोशियम में स्टेमन जो होंगे वो 6 होंगे और एपिपेटलस 3+3 के फॉर्म में होंगे। गाइनेशियम जो है वो ट्राई कार्पेलरी होगी, यानी कि नंबर ऑफ कार्पल्स कितने होंगे? 3 प्रेजेंट होंगे। सिन कार्पस होगी, ओवरी सुपीरियर होगी, ट्राइक्युलर होगी विथ मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन पाई जाएगी। एक्साइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके की है। जब मैंने आपको प्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर सेंटर में ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये भी चैम्बर्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट जो होंगे कैप्सूल होंगे, रियरली बेरी होंगे। सीड्स कैसे होंगे? एंडोस्पर्मस होंगे, यानी कि इनके एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैकेट प्रेजेंट है, BR, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पेटल्स ट्राइकार्पेलरी है। एंड्रोशियम की बात करें तो 3+3 का फॉर्मूला है। ओवरी जो है वो कैसी है? ट्राइक्यूलर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गाइनेशियम यहाँ पे 3 हो गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो ये फैमिली जो होती है वो सजावटी पेड़ के लिए ज्यादा होती है, जैसे कि ट्यूलिप, ग्लोरोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन की बात करें तो अलोय है, वेजिटेबल्स एस्पेरेगस से मिलता है और कॉल्चियम ऑटोमिनल इसका एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।